हाड़ौती वैसे चंबल नदी के किनारे बसा है, लेकिन पारंपरिक जो जो जल स्रोत थे उनको भी संजोए रखने के पूरे प्रयास किए गए। कई सारी बावड़ियां कोटा में थी, कोटा के साथ साथ आसपास के इलाकों में थी, लेकिन लगातार जो है शहरी सीमा में आने से और आबादी क्षेत्र में आने से बावड़ियों का अस्तित्व खतरे में आ गया। और इन स्रोतों को बचाने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। कोटा की अक्षम कल्याण संस्था जो है वो लगातार जो तमाम बावड़ियां हैं प्राचीन, उसके रखरखाव से लेकर के उनको कैसे बचाया जा सकता है, इन परंपरागत जो जल स्रोत हैं उनको कैसे जो है मेंटेन रखा जा सकता है, इसको लेकर लगातार काम कर रही हैं। मेरे साथ अध्यक्ष मौजूद हैं और पदाधिकारी मौजूद हैं। जी मैडम, कैसे अब आप लोग इसको कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला वक्त और ज़्यादा वो है, वाटर लेवल जो है हाड़ौती में भी कम होता जा रहा है। जैसा कि कोटा का इतिहास जो है उसके हिसाब से तो कोटा के अंदर 600 से 700 बावड़ियां हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि आबादी का क्षेत्र बढ़ गया और अतिक्रमण बहुत हुआ बावड़ियों पे, तो अब बहुत कम बावड़ियां हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं कोटा के अंदर। और जो मुख्य बावड़ियां हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नागा जी के बाग की बावड़ी है, एक जमुना बावड़ी सिविल लाइंस में है, जेल के अंदर भी एक बावड़ी, और इतनी खूबसूरत बावड़ियां हैं। पिछले कई सालों से, जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी उससे उसी समय से हम लोगों ने, हमारी संस्था ने इस बावड़ियों की रख रखाव पे और साफ सफाई पे काम करा। और दुर्भाग्य की बात है कि जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बावड़ियों को इस तरह से होना चाहिए, तो वो आज उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि एक बहुत पुरानी बावड़ियां हैं। और कई बावड़ियों के अंदर तो ये स्थिति है कि नीचे जब हमने पानी का कम करवा के और सफाई की कोशिश करी, तो उसमें बहुत बहुत पुराने फिगर्स मिले। मतलब दीवालों पे एनग्रेव्ड हैं वो सारे फिगर्स, कई अंदर आले भी हैं भगवान के, देवी देवताओं के। तो उससे तो यही पता चलता है कि पहले पूजा भी हुआ करती थी यहाँ पे बावड़ियों में। अब यह है कि संस्था काम तो कर रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि संस्था अकेली काम नहीं कर सकती, इतनी बावड़ियां जो अभी बची हुई हैं पुरानी बावड़ियां, तो अब सरकार से यही अनुरोध है कि इनका ध्यान दिया जाए। इन चीजों का, ये हमारी हिस्टोरिकल धरोहर है, इनको हम इस तरह से नष्ट नहीं कर सकते। तो अगर सरकार इन पे स्पेशल एक फोकस करेगी इन चीजों पे, तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम इनको बचा पाएंगे। ये बचेंगे तो एक लोगों का आकर्षण का केंद्र है, टूरिस्ट आएगा, ही सर आता भी है और देखता भी है, लेकिन मेंटेनेंस का बहुत कमी है। और अलग अलग संस्थाओं से भी हमारी संस्था ने बात करी कि कोलैबोरेशन से हम लोग इस पे काम कर पाएं, और फिलहाल कर भी रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली विदाउट द गवर्नमेंट एफर्ट्स इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग इसको आगे तक